कोलकाता मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में दोपहर 2:30 बजे अम्फान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई और ये अगले 4 घंटे तक जारी रहेगी। इसी तरह का बयान आईएमडी भुवनेश्वर की तरफ से आया है। आईएमडी ने कहा है कि सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल दोपहर 2:30 बजे शुरू हो चुका है और ये अगले 4 घंटे तक जारी रहेगा। सुपर साइक्लोन अम्फान का असर दिल्ली एनसीआर तक महसूस हो रहा है। इस समय दिल्ली एनसीआर में भी हवा की गति काफ़ी तेज़ हो गई है। खबर है कि सुपर साइक्लोन अम्फान की वजह से तेज़ हवाओं के कारण पारादीप वैगन मेंटेनेंस शेड की छत भी उड़ चुकी है। देश में वैसे तो ट्रेन सेवाएं बंद हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं, तूफान के प्रभाव में आने वाले इलाकों में जाने वाली ऐसी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लगातार चल रही तेज़ हवाओं की वजह से उड़ीसा के कई इलाकों में पेड़ जड़ों से उखड़ गए। यहाँ हवा की स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रही। महाचक्रवात अम्फान की भयावहता को भांपते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कमर कस ली है। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि बुधवार की दोपहर 12 बजे से गुरुवार की सुबह तक घर से नहीं निकलें। बच्चों वृद्धों का विशेष ध्यान रखें। सीएम ने कहा कि अम्फान चक्रवात आइला से भी खतरनाक है और बुलबुल की तुलना में तो इसका कुछ कहना ही नहीं। एहतियात के तौर पर 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, जबकि आइला के समय 1,80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। सीएम ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि यह महाचक्रवात मध्य रात्रि या अगले दिन तड़के तक अपना भयावह रूप दिखाएगा। मंगलवार की रात से ही बारिश शुरू हो जाएगी। अगले कुछ घंटों में स्थिति भयावह रूप ले सकती है और मौसम की दृष्टि से ऑरेंज जोन रेड जोन में बदल जाएगा। सीएम ने कहा कि जिनका घर ठीक है वे घरों में ही रहें, जिनका कच्चा मकान है प्रशासन ने उसे मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को सीएम खुद अपने घर में ही रहेंगी, कंट्रोल रूम से पूरी स्थिति पर नजर रखेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि इसके कमज़ोर होकर चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल के नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों से गुजरने की संभावना है। इसके बाद है गुरुवार दोपहर को बांग्लादेश में गहरे दबाव के रूप में पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बताया कि इसके केंद्र के आसपास इसकी गति लगातार 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है, जो कि बीच बीच में 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार पकड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अम्फान के उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और बुधवार की दोपहर से शाम तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल तटों के बीच दीघा और हटिया द्वीप के बीच से गुजरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान हवाओं की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो बीच बीच में 185 प्रति किलोमीटर घंटा रफ्तार पकड़ सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आगाह किया है कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिण उत्तरी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने कोलकाता और निकटवर्ती इलाकों में 20 मई को सभी संस्थान व बाजार बंद करने और लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की सलाह भी दी है। कोलकाता में सुबह से तेज हवाओं के साथ मामूली बारिश हो रही है। चक्रवात के मद्देनज़र अधिकतर लोग घरों में हैं, इसलिए सड़कों पर यातायात बेहद कम नजर आ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बंगाल की खाड़ी के निकट पर्यटन स्थलों दीघा, मंदारमढ़ी, ताजपुर और शंकरपुर में भीड़ नहीं है और तट के निकट रह रहे स्थानीय लोगों को राज्य सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने सचेत किया है कि कई स्थानों पर रेल एवं सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं, बिजली एवं संचार के खंभे उखड़ सकते हैं और सभी प्रकार के कच्चे घरों को अत्यंत नुकसान होगा। मौसम विभाग ने तैयार फसलों, बाग बगीचों को भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।